नमस्कार। जय जोहार साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी पौराणिक पुस्तकें लिख के दी गई हैं जो अपने आप में एक बड़ी ही अतिशयोक्ति या यूं कहिए हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों को फेल करती हैं। इसी संदर्भ में आज मैं इस पुस्तक में सबसे जो बड़ा इसका शीर्षक है कि अग्नि की पुत्री चरित्रहीन होती है और धर्म की पत्नी भी व्यभिचारी होती है। यही वीडियो आपको मैं ब्रह्म पुराण से बनाकर दे रहा हूं। तो साथियों, अंतिम तक बने रहें। देखिए कैसे इन देवी देवताओं के बच्चे भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और यहां यही नहीं, ये इस जो अग्नि की बच्ची है, अग्नि की पुत्री है, वह उसमें शिव जी के वीर्य का भी मिश्रण है। क्योंकि आप इससे पहले वाली कहानी सुन चुके हैं। उस कहानी में यह दिया गया है कि जो अग्नि था उसके मुंह में वीर्य निकाल दिया था। किसने? शिव ने। तो वो जो वीर्य अग्नि के मुंह में निकाला था तो वो उसके मुंह में रह गया था, और जब उसके बच्चा होता है अग्नि के तो वही वीर्य समाहित होता है। तो साथियों, चलते हैं ब्रह्म पुराण के उन पन्नों पर। पेज नंबर है 43 यानी 43, और श्लोक नंबर मैं जो बताने जा रहा हूं 32, 33, 34, 35 से शुरू कर रहा हूं और अंतिम तक आप सभी सुनेंगे। तो इसमें अग्नि जो है उनके बारे में ब्रह्मा, ये सारी पूरी की पूरी कहानी ब्रह्मा बता रहे हैं। तो इसमें अग्निपुत्री तथा धर्म की पत्नी सुवर्णा भी मनुष्य, असुर, देवता, ऋषि, पितरों में रूप, औदार्य, स्थैर्य तथा गांधीर्य युक्त व्यक्ति से रमण करती रहती। यानी धर्म की पत्नी, धर्म कौन? जो धर्म है हमारा, इसकी पत्नी, और अग्नि की पुत्री क्या कर रही है? वो मनुष्य, सुवर्णा जो है मनुष्य से संबंध बना रही है, देवता से रमण कर रही है, ऋषि से रमण कर रही है, और जो भी गंभीर व्यक्ति हैं उनके साथ वो रमण कर रही है, यानी शारीरिक संबंध बना रही है। अब ये हो गया देवता के बच्चों की कहानी। और कौन से देवता? जिनमें शिव का भी अंश है, वीर्य है, और अग्नि का भी है। और धर्म रूपी जो धर्म हमारे समाज में जो धर्म है जिसकी हम पालन करते हैं, उस धर्म की पत्नी कितनी चरित्रवान है ये आपके सामने आ गया। आप देखिए, वह देवगण की स्त्रियों का रूप धरती, यानी जो धर्म की पत्नी है और अग्नि की बेटी है, वह क्या करती थी? वह रूप बना लेती। जैसे देवगण है, कोई देवगण है जैसे वरुण हो गया और पवन हो गया या कुबेर हो गया, जो देवता हैं उनकी पत्नी का रूप धर लेती और उस रूप में उस देवता के साथ वो रमण करती थी, यानी संबंध बनाती थी। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है ब्रह्म पुराण। और ब्रह्म पुराण का जो श्लोक नंबर है 32 से 35 के बीच में है। ये आपको यहां सब दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि ये आरोप मेरे ऊपर ना आए, इसलिए साक्षात आपको इसके मैं दर्शन भी करा रहा हूं कि इस ब्रह्म पुराण में लिखा क्या है। फिर आगे वह नाना प्रकार के रूप धरती, यानी मतलब नाना प्रकार यानी बहुत सारे अनेकों प्रकार के रूप धरती, विविध आचरण से उस पुरुष के मन का आकर्षण करके अपनी वासना सिद्ध करती रहती। यानी वह जो जैसे पुरुष है उसके मन का आचरण उसी तरह करके उसको खुश करके प्रसन्न करके उसके साथ अपनी वासना को सिद्ध करती, यानी उसके साथ संबंध बनाकर अपने जो वासना की जो सुख है उसको वो उस तृप्ति करती, उसको वो प्राप्त करती। फिर अंततः अग्नि के संतान द्वय सुवर्ण तथा सुवर्णा का यह आचरण देखकर देवता, असुर आदि सभी कुपित हो गए तथा उन्होंने दोनों को शापित करते हुए कहा, दोनों को श्राप दिया। क्या? सुर तथा असुरगण कहते हैं कि हे हव्यवाह, यानी जो हव्य के मतलब वाहक हो अग्नि, आपके पुत्र ने कपट पूर्वक जिस
व्यभिचार रूप अतिशय पापों का आचरण किया है, उस कारण से सर्वत्र गमन करने वाले व्यभिचारी हो जाएं। हे अग्नि, आपकी पुत्री स्वर्णा भी एक पुरुष से तृप्त ना हो सके, वह अनेक जातियों वाले निंदनीय देहधारी लोगों के साथ रमण करने वाली हो जाए, आपकी पुत्री ऐसे दोष वाली हो जाए। अब यहां पर देवता भी आकर श्राप देने लगे कि चाहे वो और इससे भी ज्यादा व्यभिचारी हो जाए। तब ब्रह्मा कहते हैं, जब अग्नि ने यह शाप वचन सुना तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। वे मेरे पास आकर कहने लगे, मेरी संतानों के छुटकारे का उपाय कहिए। तब मैंने उनसे कहा, हे अग्नि, तुम गौतमी तट पर जाओ, वे हे महाबाहु वहां शंकर का स्तव करके उन जगतपति से सारा वृत्तांत निवेदित करो। हे अग्नि, तुम्हारे देहस्थ महेश्वर के वीर से ऐसे पुत्र जन्मे हैं, इस निमित्त का वर्णन करो। यानी कि जो तुम्हारे देहस्थ महेश्वर के वीर से ऐसे पुत्र जन्मे, यानी तुम्हारी देह में महेश्वर का भी वीर था, तभी ऐसे पुत्र जन्मे हैं, इस निमित्त का वर्णन करो तथा प्रभु से देव शाप का भी वर्णन करो। और ये भी बताओ कि वो कैसे बच्चे पैदा हुए हैं, जो क्या कहानी है, और इन देवताओं ने क्या श्राप दे दिया है, ये भी पूरा बताओ। फिर वे शंभु अपनी इन दोनों संतानों के रक्षणार्थ श्रेयप्रद विधान करेंगे। तुम देवाधिदेव तथा भगवती का स्तव करो, इससे तुम्हारी भक्ति द्वारा महेश्वर शिव प्रसन्न हो जाएंगे, इससे तुम संतान के विषय में अपना मनोरथ पा सकोगे। तब मेरे वचन को मानकर अग्नि गौतमी गंगा तट पर गए तथा वहां पर नित्य वेद सम्मत स्तुति वचन से महेश्वर की पूजा अर्चना आराधना करने लगे। अग्निदेव कहते हैं, जो समस्त जगत को पालन करने वाले विश्वमूर्ति निरंजन आदिकर्ता स्वयंभू हैं, मैं उन जगतपति शिव को प्रणाम करता हूं, जो प्रलय काल में अग्नि होकर संहार करते हैं, जल रिपूर्ण सृष्टि करते हैं, सूर्य रूप में जगत पालन करते हैं। मैं उन त्र्यंबक शिव को प्रणाम करता हूं। ऐसी वो आराधना कहने लगी। तब ब्रह्मा ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान अव्यय अनंत शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक सुरपूजित अग्निदेव को वर प्रदान करने के किया। अग्नि ने अत्यंत विनय के साथ शंकर से कहा, शिव जी, आपका जो वीर मुझ में शेष रह गया था, उसी के द्वारा यह लोक प्रसिद्ध रम्य आकृति पुत्र सुवर्णा जन्मा था। उसी से हे जगत प्रभु पुत्री सुवर्णा भी जन्मी। अन्यान्य वीर से मिश्रण पारस्परिक मेरे और आपके जनित दोष से ये दोनों संतान व्यभिचार रूपी दोष युक्त हो गए हैं। हे शिव, इन दोष युक्त संतानों को देवताओं ने श्राप प्रदान किया। हे प्रभु, आप इस शाप को, देव शाप को शांति का विधान करिए। अग्नि की प्रार्थना सुनकर शंभु देव ने यह शुभोदय वाक्य कहा। क्या कहा? शंभु कह रहे हैं, मेरा वीर्य तुम्हारे अंदर पहुंचा, जिससे तुम्हारे द्वारा भूरी विक्रमी स्वर्ण का जन्म हुआ। इस स्वर्ण में समस्त रिद्धि समाहित रहेगी, यह निसंदिग्ध है। हे वही, अब मेरा कथन श्रवण करो। यह सुवर्ण तीनों लोकों में पावन होगा, पवित्र होगा। सुवर्ण यानी सोना, यह पवित्र होगा। यह सुरप्रिय तथा अमृत रूप त्रैलोक्य में होगा। यह भुक्ति मुक्ति रूपी तथा यज्ञ दक्षिणा रूपी होगा। यह स्वर्ण सबका रूप तथा सब गुरुओं का गुरु होगा। वीर्य को सर्वश्रेष्ठ वस्तु जानो। वह जो मेरा उत्तम वीर्य था, तुम्हारे अंदर प्रक्षिप्त होकर अत्यंत उत्तम हो गया। इस संबंध में क्या विचार करना? इसके स्वभाव में संसार में सब कुछ हीन होता है तथा उसके द्वारा सब कुछ पूर्ण होता है। स्वर्ण के बिना सभी मनुष्य जीवित होकर मृत ही हैं। गुण रहित व्यक्ति भी धनी होने पर मान्य हो जाता है। यानी स्वर्ण जिसके पास है, सोना जिसके पास है, अगर वो व्यक्ति गुण रहित है और धनी है तो वो मान्य हो जाता है। ये कौन कह रहा है? साक्षात प्रभु कह रहे हैं। यही तो तुलसीदास ने भी कहा। क्या कहा? समर्थ का नहीं दोष गोसाई, यानी जो समर्थवान है उसका कोई दोष नहीं है। और यहां भी प्रभु क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ, गुण रहित व्यक्ति भी धनी होने पर मान्य हो जाता है। यानी गुण ना हो, धन हो तो वो मान्य है, सबसे सुपर फाइन आदमी है।
लेकिन यदि गुणी व्यक्ति धनहीन है तब वह मान्य नहीं होता। अब आप समझ जाइए, कितना भी गुण किसी में भरा हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो फिर बेकार है। और धन है, पगलेट भी है, तब भी उसके चरण स्पर्श करने के लिए हजारों लोग लगे होते हैं। आप सभी नेताओं को देख लीजिए, और वो धन इसीलिए प्राप्त करते हैं कि धन अगर रहेगा, सुवर्ण रहेगा, सोना रहेगा, तो अपने आप ही चरण वंदना करने वाले लाखों लोग पैदा रहेंगे। फिर आगे, इस कारण सुवर्ण की तुलना में कुछ भी उत्तम नहीं हो सकता, तभी तुम्हारी कन्या सुवर्णा अत्यंत उत्तम और चंचला रहेगी। चंचला होकर भी उत्कृष्ट कही जाएगी, यानी कि वह चरित्रहीन भी रहेगी तो उत्कृष्ट रहेगी। उसकी दृष्टि पड़ते ही न्यूनता भी पूर्णता में बदलेगी। हे अग्नि, तीनों लोक में जप तप होम से प्राप्त सुवर्णा के प्रभाव तथा उसके महत्व का यत् किंचित वर्णन मैंने किया, यह सर्वत्र अव्यवस्थित रहेगी, सर्वत्र यातायात करेगी तथा विचलित रहेगी। यह सुवर्णा ही साक्षात कमला है, यह पवित्र हो जाएगी। यद्यपि तुम्हारे दोनों संतानों में स्वेच्छाचार दोष भले ही रहें, आज से इनका जो पुण्य निर्दिष्ट किया है वैसा ही पवित्र पुण्य अन्य किसी में ना हो और ना ही होगा। ब्रह्मा कहते हैं, यह कहने के अनंतर सर्वलोक हित कामना के लिए वहां लिंग रूप में भगवान शंभु प्रत्यक्ष हो गए। अग्निदेव भी वर पाकर पुत्र कन्या सहित संतुष्ट हो गए, और आगे अग्निपुत्री सुवर्णा भी अपने पति धर्म सहित सानंद होकर काल व्यतीत करने लगी। इसी तरह आगे की कहानी चलती गई और आप सभी को इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा। तो साथियों, आप देख लीजिए, सुवर्णा जो धर्म की पत्नी थी, उसकी कहानी क्या थी, और सुवर्ण जो अग्नि का बेटा था, दोनों के दोनों ही व्यभिचार में मस्त थे। लेकिन थे कौन? देवी देवता। और देवी देवता कितने भी चरित्रहीन हो, वो पवित्र हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह उठती है कि आखिर क्या देवी देवता इस तरह हो सकते हैं? देवी देवता के बच्चे ऐसे चरित्रहीन हो सकते हैं जो रूप बदल बदल कर दूसरों से संबंध बनाएं? ये बातें सोचने वाली है, क्योंकि देवता का मतलब ही आता है कि वह न्याय करता है। और न्यायकर्ता क्या इस तरह हो सकता है, या न्यायकर्ता के बच्चे इस तरह हो सकते हैं? ये सवाल आज तक किसी ने उठाया नहीं होगा। चुपचाप ऐसी ये पुस्तकें चली आ रही हैं कि देवी देवताओं को कलंकित करने का काम कर रही हैं, और हम खामोश होकर इन देवी देवताओं को कलंकित करने की कथाएं सुनते हैं। यानी यदि हम मानते हैं कि सृष्टि का मालिक है और उसने इन कारिंदों को लगा रखा है, यानी देवताओं को लगा रखा है कि तुम समाज में पूरे विश्व को देख रेख करोगे, तो क्या जब वो पृथ्वी पर रहने वाले एक अदना व्यक्ति के लिए नरक का प्राविधान कर सकता है, तो क्या उसने इन देवताओं के लिए भी कोई दंड का प्रावधान किया होगा? वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करें, वो बदल बदल कर सबसे व्यभिचार करें, तो क्या वो शिव का अंश होने के कारण, अग्नि का अंश होने के कारण तो इस तरह की गलतियां करें, और उसके बाद भी वो विश्व में पवित्र हो, सुवर्ण यानी सोना हो, सोने के समान माने जाए? तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको सोचना होगा कि देवताओं को कलंकित इन्होंने किया है, क्या वास्तव देवता में होते ही ऐसे हैं? तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो साथी यहाँ तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।